अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंतबिर कैसे हो ब्रदर? देखो, हमने समझना पार्ट बी है, लेकिन उससे पहले पार्ट ए को थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखो, उन्होंने आपको आंसर किलोग्राम्स में दिया हुआ है। उन्होंने आपसे बस पूछा ये है कि ये वाला जो मैथ्स प्रोवाइडेड है ना, इसको ग्राम्स में देना है। सही है। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यही वाली, ये जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है ना, ये इसी वाली फॉर्म में लिखना है। देखो, और जानी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और चीज़ ये होती है कि ये वाला जो नंबर होता है ना, जो यहाँ पर होता है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। ओके, और ये इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो पहले तो हम पहले ए पार्ट को कर लेते हैं। यार, ए पार्ट मुझे आता है, कोई बात नहीं यार, इस पार्ट को स्किप कर देना आप। लेकिन बी पार्ट में तब तक नहीं कर सकते ना, जब तक मैं ए नहीं करूंगा। इसलिए मुझे तो करना पड़ेगा। आई थिंक आपने आंसर निकाला होगा। तो 6.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, 27, ये आपको प्रोवाइडेड है केजी में। सही है। अगर यार देखो, फिजिक्स के अंदर भी हमारे पास ना, वो याद है जो मैम रिफत हमें याद करवाती थी, टेकी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, वो वाली जो टेबल होती थी, उस टेबल से। और अगर वो टेबल आपको नहीं भी याद, तो ये कॉमन सेंस है कि के का क्या मतलब होता है। के का मतलब होता है 1000। के का मतलब 1000 होता है ना, किलो। फिर मेगा जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, गीगा जो होता है वो ज्यादा हो जाता है ना। ऐसे बढ़ता जाता है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, या तो आप 1000 लिख दो, या फिर 10 की पावर रेज टू 3 लिख दो, तो ये भी ठीक होगा। अब देखो, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -27। सही है। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अब ये ग्राम्स में आ गया। अब ऑब्वियसली ये आपका आंसर नहीं है, अभी तो नहीं है। आंसर कैसे बनेगा? आप इसको थोड़ा सा और करोगे ना। हम्म, ये दोनों पावर्स जो हैं, ये प्लस हो जाएंगे आपस में। तो -27 + 3 क्या मिलेगा आपको? बस आंसर आएगा -24। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ये आपके पास आंसर आ गया। यह है पार्ट ए का आंसर। मैंने ए पहले इसलिए सॉल्व के करना भी था हमने, और बी सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने आंसर ग्राम्स मांगा हुआ है, एज अ नॉर्मल डेसिमल नंबर। एज अ नॉर्मल डेसिमल नंबर, यानी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है ना, इसमें नहीं आंसर देना अब हमने। तो पहले उन्होंने हमें बताया बताया हुआ है कि ए, सॉरी, पहले उन्हें ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया यार? हाँ, हो गया, ठीक है। मैं परेशान हो गया था। अच्छा ब्रदर, देखो, हमें पता है कि वन एटम एक एटम का मास कितना है? 6.8 टाइम्स 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ग्राम्स में आंसर देने ना, तो एक एटम का मास इतना है। उन्होंने हमसे पूछा है, अगर एक एटम का इतना है, तो फिर 9 और 22 zeros, इतने ज्यादा एटम्स का मास कितना होगा? सही है। कितना होगा? वो हम कैसे निकालेंगे? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जानी। छोटी सी मिसाल। और मैं मिसाल ही भूल गया। अच्छा, खैर छोड़ो। मिसाल नहीं देता, डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं। नहीं, देखो, सिंपल सी मिसाल है। आपको पता है कि एक एटम का मास इतना है, और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जानी फिर दो एटम का मास कितना होगा, तो बस आप एक एटम के मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं पूछूंगा 3 का बता दो, आपको एक का पता है, आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे। इसी तरह से उन्होंने पूछा है कि 9 बिलियन ट्रिलियन 22 zeros, इतने ज्यादा, यू नो पता नहीं कितने जीरोस हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22, इतने एटम्स का कितना होगा मास? तो ऑब्वियसली एक का जो मास है, सही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अम, उ- हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ एटम्स से। यानी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो दो एटम का मास कितना होगा? सही है। तो ऑब्वियसली आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था ना। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22 एटम्स का मास कितना होगा, तो फिर ऑब्वियसली आप बिल्कुल ऐसे लिख दोगे। वो बताया कि सारे सारे बिल्कुल इजी है। इजी कैसे है? अ, यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24 था ना, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 टू द पावर 22। अब बस इजी सीन है। अम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6.8 को मल्टीप्लाई करोगे अब 9 से। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, मुझे पता नहीं है कि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो 9 8 क्या होता है? मैं अपनी टेबल्स बुलाऊँ तो मुझे करनी चाहिए। 9 8 72, 2 इधर 7 हो गया कैरी। 9 6
54 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 612। 612 आपके पास आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली पॉइंट वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा तो आपके पास आंसर आ गया 61.2। तो 6.8 को मल्टीप्लाई करोगे आप 9 का आंसर आपके पास क्या आ गया 61.2। बाकी मल्टीप्लाइड बाय, अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो। आपको पता है कि जब इस तरह के नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो और बेस सेम हो तो फिर बेस सेम ही रहती है, बस पावर्स को आप ऐड कर देते हो। तो -24 प्लस 22 आपके पास क्या आंसर आएगा, -2 हो जाएगा इसकी पावर। ओके हो गया, यहाँ तक -2 हो गई। अब जानी देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि याद करो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म तभी बनती है जब आपके पास ये वाला जो नंबर होता है ना, ये 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। ये 10 से छोटा तो नहीं है ना, 61 तो 10 से बड़ा है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर ले आओगे और जब आप इस 10 को इसको यहाँ पर लेके आओगे तो ये बन जाएगा 6.12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके गए हो इसलिए आप यहाँ पर +1 कर दोगे एक पावर को। ठीक है। क्योंकि जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके जाते हैं तो फिर हम ये वाली जो पावर होती है ना इसके अंदर प्लस करते हैं एक, यानी अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ तक ले जाता, यहाँ पर ले आता मैं इसको, सही है, तो फिर मैं यहाँ पर +2 लगाता, यानी जितनी डेसिमल प्लेसेस आप उसे लेफ्ट लेकर जाओगे ना उतनी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस उतनी ज़्यादा आप पावर्स ऐड करोगे। अगर लेफ्ट लेके जाओगे तो ऐड करोगे, राइट लेके जाओगे तो फिर आप माइनस करोगे। तो फिर ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -1। नेगेटिव नहीं होगा, यस -1। बस ये आपके पास आंसर आ गया। क्या हो गया, ये ना लिख देना क्योंकि ये हम तो एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं ए लेवल्स में। आप देखोगे मैथ के अगर आप रखोगे तो ये असल में फैक्टोरियल होता है, यानी ये एक अलग मार्क होता है। मैं क्या बोलूँ कि भाई समझ आ गई ना कि ठीक है।